हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ इंग्लिश का पेपर 2024 का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज मुन्नार फेमस एज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसका आंसर आएगा समर रिसोर्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज वन सी एवरीवेयर इन मुन्नार। तो इसका आंसर है टी गार्डन्स। मुन्नार गेट इट्स नेम फ्रॉम, कहाँ से मिला इसका नाम? तमिल से। और टाउन ऑफ मुन्नार इज सिचुएटेड, थ्री रिवर्स आएगा। और द टाउन एंड सराउंडिंग्स वेराई इन हाइट्स फ्रॉम 1700 टू 2700, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के फादर उनके लिए क्या लाए थे? तो आंसर है बुक। और विच प्ले महात्मा गांधी जी सी मैनी टाइम्स, तो उन्होंने हरिश्चंद्र प्ले को कई बार देखा था। और थर्ड क्वेश्चन है कि उस प्ले का उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो वो जब भी प्ले देखते थे तो क्राई करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ, आंसर है सत्य। और नाउन फॉर्म ऑफ परमिट का परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पैसेज का, और इसमें टाइटल आप देख सकते हैं एजुकेशन आएगा। और इसका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में ये वाली जो 3 लाइनें हैं, इनसे आप जिन बच्चों ने नोट्स बनाए होंगे तो उसको जरूर कवर किया होगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं। और सेकंड इसमें से ले सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इन्वॉल्व्स, तो फ्यूअर स्ट्रगल्स मोर फन, फ्यूअर प्रॉब्लम्स मोर जॉय। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। थर्ड पैराग्राफ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में एसएलसी की एप्लीकेशन लिखनी है, जिसमें कि स्कूल का नाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर लिखना है और स्टूडेंट का नाम मोलश्री दहरिया। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है ऐसे का, तो निश्चित रूप से साइंस का ऐसे या गेम्स, स्पोर्ट्स और माय हॉबी सभी याद होंगे बच्चों को। ये पिक्चर कंपोजिशन जो मेनली दिया गया है, ये इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री को बताने के लिए दिया है, तो वही लिख सकते हैं जो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का याद किया हुआ है कि ट्रीज यूजफुल होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वी शुड सेव अवर अर्थ, टू सेव ट्री सेव अर्थ, इस तरीके से कोटेशन वगैरह का भी उसमें उपयोग किया जा सकता है। और मेनली ये बताना ज़रूरी है कि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट में आएगा द, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट दिया है सुपरलेटिव डिग्री। और सेकंड में आएगा ऑन, क्योंकि यहाँ दिया है टेबल। टेबल को टच करती है कोई भी चीज़ अगर रखी जाती है टेबल पे, तो सरफेस को टच करती है, इसलिए आएगा ऑन। थर्ड में चूंकि ये रिक्वेस्ट है, इसलिए आएगा मी। फोर्थ में हम देखते हैं कि मेहनत नहीं करती है तो फेल होगी, तो यदि नहीं के लिए आएगा वर्ड इफ, अनलेस। और नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी एक ही सब्जेक्ट है, तो हिंदी इज। और वर्क केयरफुली, और इसका परिणाम क्या होगा? अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। एट्थ में देखते हैं राम ईट्स बनाना, और इसका पैसिव होगा बनानास आर इटन बाय राम। सेकेंड है यू वेंट देयर यस्टरडे, इंट्रोगेटिव करना है, तो चूंकि ये वेंट है इसलिए हो जाएगा डिड यू, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। सी में देखेंगे टू को हटा के सो दैट लगाना है, तो इस टू की जगह पर तो सिर्फ सो आ जाएगा, और इस टू की जगह पर 4 चीज़ें आएंगी, दैट शी कांट, और फिर आ जाएगा डिपॉजिट हर फी। और इसका रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। ई में आएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए चिल्ड्रन के लिए आ जाएगा हैव, और प्लेइंग प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। सुनील इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट के बजाय क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्गर। तो अब सुनील किससे स्ट्रॉन्गर है? उनके ग्रुप के दूसरे बॉयज से। मॉडर्न एरा में कौन पढ़ा रहा था? तो मैकेनिकल रोबोट टीचर। डाइवर्ज का मीनिंग क्या होता है? सेपरेटेड। और आइंस्टीन का कहाँ पर बॉर्न हुए थे, जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो उलाम। और डॉक्टर कहाँ रहते थे? अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवलिन की हियरिंग एबिलिटी पे उनकी माँ इसाबेल को कब शक हुआ? जब उसने अपना नाम नहीं सुना। और एवलिन की हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि वो स्पेशलिस्ट से मिलें क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये बात सही है। और छुपाने के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है कंसील। अब
ये जो पोएट्री है इसमें पोएट कौन सा साउंड सुन रहा है, तो वो है साउंड ऑफ रेन। और साउंड से पोएट को क्या याद आ रहा है, उसकी मदर याद आ रही है। और किसी बात को याद रखने की क्षमता को कहते हैं मेमोरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, लिखा कि टॉमी को रियल बुक मिली। एवलिन हियर म्यूजिक कैसे सुनती थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। शहनाई को पॉपुलर किसने किया, बिस्मिल्लाह खान ने। स्नेक ने डॉक्टर का आर्म क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देख लिया था। अब्दुल कलाम ने फर्स्ट वेजेस कैसे अर्न किया, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने से। 5 काइंड फ्लूट्स के हैं, पुंगी, शहनाई, रिडने, शाकुहाची और ब्रीदी फ्लूट्स। ग्रेसी का मतलब क्या है कि नेवर ट्रेवल्ड या नेवर बीन वॉक्ड, जिस पे कोई नहीं चला वो ग्रेसी। और रेन ड्रॉप्स क्या साउंड बनाती हैं, पिटर पैटर। पोएट ने क्या सजेस्ट किया कि अर्थ पे हम सब लोग क्यों सेम है, क्योंकि सभी एक जैसा ब्रीथ करते हैं। ग्रैंडफादर ने क्यों डिसाइड किया कि टोटो को सहारनपुर ले जाएं, क्योंकि उसने किसी को भी सोने नहीं दिया था। और किंगडम ऑफ फूल्स क्यों में गुरु और डिसाइपल को क्या चीज़ अजीब लगी, एक तो ये कि सब चीज़ें वहाँ पर वन डू डू की थी, और वहाँ पर लोग दिन में सोते थे और रात में काम करते थे। और जॉन्सी अब क्रीपर जो थी, बेल थी, उसकी लीव्स को क्यों काउंट कर रही थी, क्योंकि उसने क्या लगा, उसको लग रहा था कि वो मर जाएगी जब उसकी लास्ट लीफ गिरेगी। आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम किया। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा, अपने फादर से उन्होंने ऑनेस्टी और डिसिप्लिन सीखा, जबकि मदर से काइंडनेस सीखा। रेन ऑन द रूफ, इसका मेन सेंट्रल आइडिया है, उस रेन की हील पावर को बताया गया है। रोड नॉट टेकन का मेन थीम क्या है, कि हमारा जो फ्यूचर है हमारी चॉइस पर डिसीजन डिपेंड करता है, इसलिए हमको डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। और महेंद्र का कैरेक्टर क्या है, कि वो बहुत ही सिंपल है और किसी से भी एडजस्ट हो जाता है। किंगडम ऑफ फूल का टाइटल, तो किंगडम ऑफ फूल का टाइटल जस्टिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्दोष लोग थे, इनोसेंट पीपल थे, उनको बंदी बनाया गया। और राजा और मिनिस्टर दोनों ही फूल थे, और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कि सब लोग रात में जगेंगे और दिन में काम करेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है। तो इस तरह से आप आंसर्स को चेक किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।